जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अष्टो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो कुंभ लग्न के व्यक्ति हैं अर्थात एक्वेरियस एसेंडेंट हैं, उनका मार्च माह कैसा गुजरेगा उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। नए दर्शकों के लिए बता दूं कि वो कैसे पता करें कि वो कुंभ लग्न के व्यक्ति हैं, तो अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे एस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालें जो लग्न कुंडली बनकर आती है, जिसको डिवन चार्ट भी कहते हैं। उसके यदि प्रथम भाव में 11 नंबर लिखा हुआ हो तो आप एक्वेरियस असेंडेंट हुए या कुंभ लग्न के व्यक्ति हुए। यह आपकी कुंडली है और ये प्रथम भाव है, इसमें 11 नंबर लिखा हुआ है जो कि कुंभ लग्न की कुंडली को इंडिकेट करता है। 1 मार्च को जो गोचरीय परिस्थिति है वो आपकी कुंडली पे मैंने लगाया हुआ है और मार्च माह में जो होने वाले महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है उसको डिस्प्ले किया हुआ है। जब भी कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो अपना विशेष रिजल्ट देने को इच्छुक होता है और आपके पर्सनल लेटर चार्ट के हिसाब से कोई विशेष फेवरेबल महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा चल रही हो, गोचर के ग्रह उसको टैली करते हैं तो आपको रिजल्ट का अनुभव हो जाता है। आपके लग्नेश हुए शनि महाराज जो कि इस समय अस्त चल रहे थे, 5 मार्च को उदित हो जाएंगे, तो शनि महाराज का स्वस्थ रिजल्ट आपको मिलने लगेगा। मतलब आपके लग्नेश का आपको स्वस्थ रिजल्ट मिलने लगेगा। आपकी पर्सनालिटी इंप्रूव करेगी शनि महाराज के उदय होने से और जो भी आप प्रयास कर रहे होंगे उसमें तीव्रता आएगी और रिजल्ट थोड़ा शीघ्र मिलने लगेगा। सूर्य महाराज आपके लग्न पे गोचर कर रहे हैं और सप्तम भाव के स्वामी हैं, तो यहां से सप्तम भाव को देख रहे हैं जो कि उनकी डिजायर है। तो लाइफ पार्टनर के प्रति कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई उग्रता ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। और सूर्य महाराज यहां गोचर करते हुए क्योंकि बुध के साथ गोचर कर रहे हैं और शनि महाराज के साथ गोचर कर रहे हैं और शनि महाराज के उदित होने से सूर्य महाराज के पॉजिटिव वाइब्रेशन में थोड़ी कमी आएगी। तो सूर्य महाराज की रिमेडी करना जरूरी है। सूर्य महाराज के पॉजिटिव रिजल्ट को पाने के लिए आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए या सूर्य को जल का अर्घ्य दीजिए। जब सूर्य महाराज यहां से निकल करके द्वितीय भाव पे चले जाएंगे तो फिर सूर्य महाराज का पूरा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि सूर्य महाराज अपने मित्र की राशि में गोचर करेंगे और गुरु के साथ गोचर करेंगे। तो जो भी पब्लिक इंटरेक्शन में लगे हुए लोग हैं, जनता के बीच रह के कमाते हैं, बिजनेस करते हैं, अपना छोटा काम धंधा है या बड़ा काम धंधा है, तो वहां से आपको ज्यादा धन की प्राप्ति होगी। सूर्य महाराज आपके लिए धन की व्यवस्था करेंगे। धन का अपव्यय न हो इस बात का ध्यान रखिएगा। धन की व्यवस्था तो होगी लेकिन अपव्यय भी हो सकता है क्योंकि सूर्य द्वितीय भाव पे गोचर कर रहे हैं और आंखों की परेशानी भी हो सकती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। गुरु महाराज द्वितीय भाव पे गोचर कर रहे हैं और धन के कारक होते हैं, तो आपके अस्थायी धन में वृद्धि हो रही होगी। गुरु महाराज पॉजिटिव रिजल्ट दे रहे हैं। यदि आप अपने परिवारजनों के साथ कोई बिजनेस करते होंगे, पारिवारिक बिजनेस को आगे बढ़ाते होंगे, तो वहां आपको ज्यादा सफलता मिल रही होगी। आपके नेगोशिएशंस, मार्केट में इमेज, इन सब बातों के थ्रू आप ज्यादा सफलता प्राप्त कर रहे होंगे और ज्यादा प्रोजेक्ट आपके सफल हो रहे होंगे। शुक्र महाराज भी यहाँ उच्च के गोचर कर रहे हैं और आपके भाग्येश हैं और सुकेश हैं, तो भाग्य के थ्रू धन की प्राप्ति हो रही है और जिसको आप अपने सुख साधनों पे खर्च कर पा रहे हैं। लाइफ को इजी बनाने के लिए किसी ऐसे साधन पे खर्च कर सकते हैं जिससे आपको मानसिक और शारीरिक सुख की प्राप्ति हो। मंगल महाराज आपके चतुर्थ भाव पे गोचर कर रहे हैं और यहां गोचर करते हुए जो भी रियल एस्टेट के सेक्टर में है, कोई अपना काम धंधा करते हैं या बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, उन सब के लिए बढ़िया समय चल रहा है। वहां से लाभ की प्राप्ति
हो रही होगी। यदि आप अपना कोई पहले से प्रयास कर रहे हैं यदि आप पहले से प्रयास कर रहे हैं प्लॉट खरीदने के लिए, फ्लैट खरीदने के लिए, कोई अ, मकान के रिनोवेशन के लिए, तो इन सब बातों पे आपको सफलता मिल सकती है और मंगल महाराज उसके लिए उचित व्यवस्था करेंगे। और यहाँ से मंगल महाराज आपके कर्म को सुदृढ़ कर रहे हैं। जो किसी भी प्रकार के कर्म में लगे हुए हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, वहाँ उनकी स्थिति सुदृढ़ होगी। जो प्राइवेट नौकरी करते हैं, बॉस उनके पोजीशन को आइडेंटिफाई करेंगे, किसी प्रकार का पद प्रमोशन मिल सकता है, किसी तरह के ट्रांसफर पोस्टिंग के थ्रू उनको लाभ पहुंच सकता है, कोई इंसेंटिव के थ्रू, कोई ओवरटाइम के थ्रू किसी विशेष धन की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि शनि महाराज 8वीं दृष्टि से लाभ भाव को भी देख रहे हैं। ये पूरी कर्म के थ्रू लाभ की भी पूरी संभावना है। बुध महाराज आपके लग्न पे ही गोचर कर रहे हैं और पंचमेश है और अष्टमेश है, तो आपको भाग्य के थ्रू आपकी पर्सनालिटी इंप्रूव हो रही होगी, सामाजिक हैसियत बढ़ रही होगी, साथ में किसी तरह की मानसिक उलझन भी आ सकती है इस दौरान, जब तक बुध महाराज आपके यहाँ गोचर करते हुए धन भाव पे गोचर करते हुए आपके अष्टम भाव को देखेंगे, जो कि उनका स्वयं का घर है। तो अष्टम में भाव का आपको किसी प्रकार का अच्छा रिजल्ट मिल सकता है, क्योंकि लक्ष्मी स्थान के स्वामी हैं और अष्टम भाव के स्वामी हैं और अष्टम भाव पे उनकी दृष्टि पड़ रही है। तो अचानक से आपको कोई धन की प्राप्ति हो सकती है। किसी हुनर के काम में लगे हुए, अपना काम धंधा है, स्किल्स के थ्रू कमाते हैं, फन एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, किसी तरह की कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो आपको अचानक से कोई बड़ा अवसर मिल सकता है और अच्छे धन की प्राप्ति हो सकती है। कोई रुका हुआ काम आपका अचानक से पूरा हो सकता है, कोई अचानक से आपको सफलता मिल जाएगी। दूसरे के धन का मैनेजमेंट करते होंगे तो एक बड़ा कमीशन आपको मिल जाएगा। यदि लोन के सेक्टर में होंगे, बैंकिंग में होंगे, इंश्योरेंस सेक्टर में होंगे, तो आपको विशेष धन की प्राप्ति हो सकती है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में होंगे तो अचानक से आपका कोई काम पूरा हो सकता है। कोई डिटेक्टिव सर्विस में होंगे तो अचानक से आपको सफलता मिल जाएगी, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट देंगे बुध महाराज। क्योंकि बुध महाराज यहाँ पे नीच के हो जाएंगे 12वें में गोचर करते हुए और आपके अष्टमेश हो जाएंगे। अष्टमेश है, आपके अष्टमेश है और पंचमेश है, तो बिना कोई सोच विचार के वो रिजल्ट दे देंगे। व्यापार के क्षेत्र में हैं आप, तो वहां पे आपको अचानक से सफलता मिल जा सकती है और कोई ऐसा प्रोजेक्ट आपको मिल जा सकता है जो कि आपने सोचा नहीं होगा कभी। शुक्र महाराज फिर मेष राशि में प्रवेश करेंगे, 12 तारीख को यहाँ गोचर करेंगे। तो जब शुक्र महाराज 12 तारीख को यहाँ आएंगे तो राहु के साथ फिर युति बनाएंगे। राहु शुक्र की युति आपको कंफ्यूजन पैदा करेगी किसी तरह का। आप कंफ्यूजन में पड़ करके, चूंकि भाग्य भाव है तो भाग्य भाव में आपने गलत डिसीजन लिया तो भाग्य में रुकावट आएगी, क्योंकि राहु और शुक्र की युति मतलब राहु ने शुक्र को ग्रसित कर लिया, तो आपको यहाँ का रिजल्ट, भाग्य भाव का रिजल्ट और शुभ भाव का रिजल्ट लेने में परेशानी होगी, कंफ्यूजन की स्थिति क्रिएट होगी। और मंगल महाराज जब यहाँ से निकल करके 13 मार्च को मिथुन राशि में पंचम भाव में प्रवेश करेंगे, तो मंगल का रिजल्ट तो अच्छा रहेगा, क्योंकि पंचम भाव पे गोचर करते हुए मंगल महाराज आपके तृतीय भाव के स्वामी हैं और चूंकि कर्म भाव के स्वामी हैं तो अच्छा रिजल्ट देंगे। कर्म का भी रिजल्ट आएगा, आपके प्रयासों का भी रिजल्ट आएगा और राहु मेष राशि में गोचर करते हुए मंगल के रिजल्ट को बढ़ाएंगे। लेकिन राहु और शुक्र की युति का ध्यान रखिएगा, किसी तरह का कंफ्यूजन ना हो, किसी तरह का मानसिक डेविएशन ना हो, किसी तरह की बुरी लत में आप ना पड़े, कोबोर्न्स के साथ, छोटे भाई बहनों के साथ आपका संबंध खराब ना हो, इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। और मानसिक कंफ्यूजन के बजाय आप लंबी यात्रा का योग जैसे आपका बना, तो आप लंबी यात्रा अपने बिजनेस के पर्पज से जा रहे हैं और चूंकि शुक्र राहु की युति है तो कोई भोग विलास के लिए आप अपना समय बर्बाद कर देंगे और पैसे, धन दोनों की बर्बादी, पैसे और समय दोनों की बर्बादी कर देंगे। तो ये सब आपको ध्यान रखना है कि किसी तरह का मेंटल कंफ्यूजन ना हो, हमेशा अलर्ट रहना है। शनि महाराज आपको
क्योंकि आपके लग्नेश हैं, आपके कर्म को मजबूत किए हुए हैं और आपके प्रयासों में वृद्धि किए हुए हैं। जो भी आप प्रयास करेंगे उसमें आप सही ढंग से प्रयास कर पाएंगे, क्योंकि आपके लग्नेश आपके प्रयास को बढ़ा रहे हैं और पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। आपके लग्नेश हैं तो आपका रिजल्ट अल्टीमेटली बढ़िया आएगा। आपको अपने लाइफ पार्टनर के प्रति विशेष अंडरस्टैंडिंग बना के रखना है। किसी प्रकार का निगेटिव थॉट नहीं आना चाहिए अपने लाइफ पार्टनर के प्रति। किसी तरह का आप मतभेद नहीं पालिएगा। आपसी विचार विमर्श से हर स्थिति को सुलझा लेना है। यदि आप पार्टनरशिप में कोई व्यापार करते हैं तो वहाँ पे पार्टनर के साथ हमेशा तालमेल बनाए रखिएगा। किसी भी तरह का कंफ्यूजन ना हो। डॉक्यूमेंटेशन से संबंधित किसी भी प्रकार की व्यवस्था ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। हर प्रॉस एंड कॉन्स का आपको ख्याल रखना है। तो मार्च का महीना एज ए होल शनि महाराज ने संभाला हुआ है। आपके लग्नेश हैं, उदित हो गए हैं, मजबूत स्थिति में हैं और कर्म कारक हैं, आपके कर्म को सुदृढ़ किए हुए हैं। तो मार्च का महीना आपके लिए कुछ बातों को ध्यान रखते हुए सुखद है। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूँ। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन चार्जेस होती है। आप कंसल्टेशन के लिए बुकिंग कर सकते हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक करें और अपने परिचितजनों को शेयर भी करें। और यदि आप अष्टो चर्चा अपने चैनल पे पहली बार आए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।